हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर के.सी. सिलोलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन शास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज दिनांक 20 जून 2020 को 30 जून 2020 को पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम ये बताना चाहते हैं तत्वों के गुणों का क्रमिक अध्ययन व उनमें क्रमिक परिवर्तन जो किया जाता है उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं या आवर्ती गुण कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकृति में हम ये मानते हैं कि अभी तक 104 तत्व पाए जाते हैं। इन 104 तत्वों के इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनके गुणों में समानता हो, उस समानता को हम क्रमिक रूप में परिवर्तित करें, वह आवर्त सारणी के अध्ययन से हम बता सकते हैं। जैसे आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा वर्ग, एक को कहा आवर्त। वर्ग का मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने वाली वो लाइनें, और आवर्त का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने वाली वो लाइनें। हम बात यहाँ ये कर रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन आएगा कि बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं तो घट रहे हैं। इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी आवर्त में क्रमिक रूप से परिवर्तन आएगा। और इन क्रमिक रूप से परिवर्तन जो हैं वे निम्न गुण हो सकते हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या है, या आयनिक त्रिज्या है, या इलेक्ट्रॉन बंधुता है, या प्रभावी नाभिकीय आवेश है, या आयनोइज पोटेंशियल है, आयनन विभव है। इस प्रकार के जो गुण हैं इनको हम आवर्त सारणी में तत्वों को रख करके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान ऊपर से नीचे जाने पर क्रमिक रूप से बढ़ता है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। इसका कारण स्पष्ट करेंगे इस आवर्त सारणी के माध्यम से जो हमारा अध्याय होगा। जैसे यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या में जब बात कर रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या के लिए हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। बेसिक रूप से बताया गया कि परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु की त्रिज्या इंडिविजुअल ज्ञात करना एक टिपिकल टास्क है, लेकिन दो परमाणु को यदि मिला दिया जाए और उन दोनों परमाणु के नाभिक के मध्य की दूरी निकाली जाए तो उसे हम अंतर्नाभिकीय दूरी कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो परमाणु लिए, परमाणु ए का मतलब है एक ही प्रकार का अणु है, जैसे Cl2 है, O2 है, N2 है, सो ऑन। यदि मैं यहाँ ए और बी लेता, इसका मतलब तो विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, जैसे HCl है, CO2 है, NH3 है, HCl है, सो ऑन। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं होमो एटॉमिक अणु की बात कर रहे हैं, जिसमें ए और बी ए हैं। तो यहाँ हमने बताया कि ये ए का न्यूक्लियस है एंड ये बी का न्यूक्लियस है, और इन दोनों न्यूक्लियस की जो मध्य की दूरी है इसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, जिसे कहते हैं अंतर्नाभिक की दूरी। और एक न्यूक्लियस व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को हम कह रहे हैं परमाणु त्रिज्या या सहस्रांश त्रिज्या। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं अंतर्नाभिक की दूरी का में 2 से डिवाइड करें तो हमें एटॉमिक त्रिज्या प्राप्त होती है, जिसे सहस्रांश त्रिज्या भी कहते हैं। अब बात रही ये जो सहस्रांश त्रिज्या है या एटॉमिक रेडियस है, इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं, एटॉमिक रेडियस करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक रूप से बात किया कि जो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स में इसका डिटर्मिनेशन जो किया जाता है वो एक्सरे अध्ययन के द्वारा किया जाता है। गैसेज में नहीं किया जा सकता, एक्सरे अध्ययन का अध्ययन क्रिस्टल पार्ट में कर लेते हैं। इसके बाद में क्रिस्टल के बाद में बात करें तो ये कहेंगे कि अंतर्नाभिक की जो दूरी है उसको एक मैथमेटिक रूप से निकालें तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू एक एटॉमिक की दूरी प्लस दूसरे एटम के नाभिक और उसकी मध्य की दूरी को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में एटॉमिक रेडियस आ जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं या बेसिक रूप से हम बताएं कि एक हमने ये लिया कि आवर्त सारणी की हम बात करें तो आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से प्रभावित होगी, इसकी हम बात करेंगे। डिटर्मिनेशन इसका हम थोड़ा आगे करेंगे, पहले हम इसमें आवर्तता की बात कर लेते हैं। आवर्तता ने जो बातें बताई कि एटॉमिक रेडियस है, उसके डेफिनेशन में हमने एक बात कही
कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी जो है वो परमाणु त्रिज्या है। तो हम ये कहेंगे कि जो एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों मूवमेंट करता है, और नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन आउटर ऑर्बिटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होगी। तो यहाँ एक रिलेशन आ जाता है, परमाणुक त्रिज्या समानुपाती आइसो प्रोपोर्शनल प्रभावी नाभिकीय आवेश, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होगी। और यदि कोषों की संख्या बढ़ जाए, कोष की संख्या 1, 2, 3, जैसे कोष की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी। तो आवर्त सारणी में बेसिक रूप से ये बात एस व पी ऑर्बिटल के मध्य लागू होती है, लेकिन एस और पी के मध्य लागू होती है क्योंकि एस और पी में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर मोस्ट में जाते हैं और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो बेसिक रूप से परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा। लेकिन जैसे डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षक अंदर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक अंदर जाते हैं तो वहाँ स्थिति होती है कि जो अंदर गया हुआ कक्षक है वो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होगी और न्यूक्लियस जो है वो खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, उससे कमी होगी। तो रिजल्टेंट यहाँ हमने एक ड्राफ्ट दी है, ये न्यूक्लियस है, ये भारी इलेक्ट्रॉन है NS, ये N-1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये N-1D का इलेक्ट्रॉन NH के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, जिसे हमने प्रतिकर्षण कहा और इसे प्रेरक्षण प्रभाव कहा। और ये जो न्यूक्लियस है आउटर को अंदर की तरफ बैलेंस कर रहा है। रिजल्ट ये हुआ कि ये चीज़ ये परमाणु त्रिज्या को बढ़ा रहे हैं और अंदर की तरफ जो फोर्स है वो परमाणु त्रिज्या को कम कर रहा है। इसका परिणाम ये होता है 85% प्रभावी नाभिकीय आवेश ही प्रभावी हो पाता है। 15% या 15% प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ डिसमिस हो जाता है। किसके कारण? शिल्डिंग प्रभाव के कारण। तो यहाँ परमाणु त्रिज्या में कमी तो होती है डी कक्षों में, लेकिन कम होती है क्योंकि प्रेरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, हम उत्तर से में बात करें तो उत्तर से में कहते हैं कि उनका मान मैक्सिमम होता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन नहीं होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रेंस के कारण उसका स्थायित्व भी होता है, अक्रियाशील होते हैं। वो एक अलग उनकी प्रॉपर्टी हो गई जो हम उनकी बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद में आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या में बात करें तो आयनिक त्रिज्या के बारे में हम सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम का मतलब है जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। लेकिन यदि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से लॉस हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो उस उदासीन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यदि इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाती है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। और बेसिक रूप से इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि परमाणु त्रिज्या का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होता है, आइसोप्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ यदि उदासीन परमाणु से धनायन बना है तो हम ये कहेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ गया और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ गई। और उदासीन परमाणु से यदि ऋणावेश बना है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। तो परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाने से प्रभावी नाभिकीय कम हो जाने से
परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हुई है। तो यहाँ बेसिक रूप से ये आया कि उदासीन से धनायन बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है, या धनायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से कम होती है और ऋणायन की त्रिज्या अपने उदासीन परमाणु से ज़्यादा होती है, जिसको यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल लेके समझाया है कि सोडियम में 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन है। यदि आयन बनता है तो एक कक्षक भी समाप्त हो जाता है और प्रभाव नाभिक आवेश बढ़ जाता है, तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है। आगे हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरीन का। क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसको हमने यहाँ इस प्रकार से समझाया है। इलेक्ट्रॉन को रूप से लिया है कि 228 ये क्लोरीन आयन का है, क्लोराइड का, और क्लोरीन का होता है 287। तो यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाने से एटॉमिक रेडियाई का मान बढ़ जाता है। ये इसके लिए हमने यहाँ एक कंसेप्ट बताया जो इस प्रकार से है। फिर हमने यहाँ एक उदाहरण ये भी दिया है कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जो होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है और धनायन का मान बढ़ रहा है, तो परमाणु त्रिज्या के मान में धनावेश बढ़ने के साथ साथ कमी होगी। जैसे Na पॉजिटिव Mg+2 Al+3, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तीनों में, लेकिन Al के ऊपर 3 आवेश है, Mg के ऊपर 2 है और Na के ऊपर 1 है, तो Al की त्रिज्या सबसे कम होगी। ठीक इसी प्रकार से उदासीन, नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो पोटेशियम, आर्गन और क्लोराइड ये 3 हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स यहाँ 18 है, 18 है। तो इसी को 18 में धनायन की त्रिज्या सबसे कम, उदासीन की मध्य में और Cl की त्रिज्या सबसे अधिक होगी। ये बात हमने यहाँ की। अब बात कर रहे हैं मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। जब आयनिक रेडियाई डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ 2 बातें आती हैं बेसिक रूप से, कि एक तो होता है दोनों आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात करना, लेकिन यहाँ अंतर ये है कि आयन जब बनते हैं तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण परमाणु एक दूसरे के किसी हद तक अंदर चले जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। तो उस आयन की त्रिज्या का डिटर्मिनेशन करना एक टिपिकल टास्क हो जाती है। तो इसको एक गणितीय रूप से निकालते हैं। जैसे गणितीय रूप से हमने निकाल रहे हैं कि भाई, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ Li लिथियम आयोडाइड का एग्जांपल ले लिया। तो लिथियम आयोडाइड के एग्जांपल में हमने देखा कि एक लिथियम का आयन 4 आयोडाइड आयन के द्वारा घिरा हुआ है। अब यहाँ आयोडाइड का आकार क्या है, बड़ा होता है, लिथियम का छोटा होता है, तो यहाँ पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन के कारण यहाँ से गुण आ जाएंगे, कोवैलेंट प्रॉपर्टी आने से आयनिक डिस्टेंस कम हो जाएगी। ये इस प्रकार से एक थ्योरेटिकल पार्ट है उसका। लेकिन इसको गणितीय रूप में मैथमेटिक्स रूप से पोलिंग ने निकाला, और पोलिंग ने इसको ये बताया कि आयनिक त्रिज्या का मान प्रभावी नाभिकीय आवेश के आइसोप्रोपोर्शनल होता है। तो उन्होंने ये कहा कि R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इक्वल टू प्रभावी नाभिकीय आवेश नेगेटिव एंड प्रभावी नाभिकीय आवेश पॉजिटिव, या R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इक्वल टू R नेगेटिव एंड R पॉजिटिव, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश माइनस शील्डिंग इफेक्ट S निकाल दिया। तो जो टोटल उसमें परिरक्षण प्रभाव निकालने के बाद में आता है, उसको हम सूत्र में पुटअप कर देते हैं। सूत्र में पुटअप करने के बाद में इसका टोटल जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, टोटल त्रिज्या में से इंडिविजुअल परमाणु की त्रिज्या कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ गणितीय रूप से एक फॉर्मूला लिया हमने, ये फॉर्मूले तो बात हमने यहाँ हो गई। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ
ये एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं NaCl की बात कर रहे हैं। तो NaCl की जब बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि R या KCl की बात कर लेते हैं, KCl की बात कर लेते हैं, KCl के लिए बात कर लेते हैं, फिर NaCl की बात कर लेंगे, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। या NaCl की बात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, NaCl की ये ऊपर पहले बात कर लेते हैं। तो NaCl के बारे में हमने ये कहा कि RNA पॉजिटिव अपॉन RNaCl नेगेटिव, और इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है 11 - 4.4, और रिजल्टेंट यहाँ जो बच रहा है वो बच रहा है R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इक्वल टू 4.4 4.5 अपॉन 6.5, और इसमें इसका डिवाइड करके पार्ट भाग दे रहे हैं तो आ रहा है अपने पास में 0.962। अब 0.962 यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा है, तो इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से रखते हैं कि RCl का आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो Na से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके ये आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसका ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ Na इक्वल टू आ जाता अपने पास में Cl, और एक फॉर्मूला अपने पास में डिस्टेंस इक्वल टू R पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो यहाँ दो इक्वेशनों की समीकरण 1 और समीकरण 2, और समीकरण 1 से 2 का मान रखेंगे तो यहाँ 0.692 रख करके कैलकुलेट करेंगे। इसमें R कॉमन आ जाएगा, RCl कॉमन आ जाएगा, RCl कॉमन आ जाएगा, तो 1.692 गुणा 1 प्लस 1, इट मीन्स 1.692 इक्वल टू इनकी जो डिस्टेंस है वो अपने पास में यहाँ 2.13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2.3 से डिवाइड करेंगे तो ये दी आ जाएगी 0.95 आ जाएगी, या 2.31 आ जाएगी, सॉरी 1.36 आ रही है। 1.36 को वैसे 2.31 से माइनस करते हैं तो 0.95 आ जाएगी, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें KCl का एग्जांपल लिया है। तो जो बात मैंने पहले कही कि KCl के प्रभावी नाभिकीय आवेश को कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमने ये लिया RK एंड RCl माइनस। RK और RCl ये दोनों एक सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, और यहाँ ये दे दिया गया है कि इनका शिल्डिंग इफेक्ट जो है वो 11.6 है। तो हम सबसे पहले RK अपॉन RCl में को इस प्रकार लाएंगे 17 माइनस 11.6, नीचे लिखेंगे Cl का 19 हो जाता है, तो 19 माइनस 11.6, सॉरी पोटेशियम का 19 है तो 19 माइनस 11.6, क्रॉस में है Cl का 17 है तो 17 माइनस 11.6 इक्वल टू 5.4 अपॉन 7.4 को डिवाइड करते हैं तो 0.73 आया। अब 0.73 को हम 0.73 किसके बराबर आया है, RNA अपॉन RCl के बराबर आया, तो इसको गणित रूप में अपन ले देंगे कि RNA RK इक्वल टू 0.73 RCl हो गया, और हमारे पास फॉर्मूला ये एक समीकरण हो गया, उस समीकरण 2 की बात कर रहे हैं, RK पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इक्वल टू 3.14 है। अब एक और दो समीकरण की बात करें, या समीकरण 2 में एक का मान रखें, तो हम यहाँ RK की जगह मान रखेंगे 0.73 RCl, तो हमने दिया 0.73 RCl और प्लस Cl इक्वल टू
3.17। अब यहाँ हमने RCl कॉमन ले लिया तो यहाँ से अपने पास में 1 बच गया और यहाँ से 1 बच गया, और 1 को गुणा किया किससे 0.73 से, तो 0.73 और 0.73 में वो 1 जोड़ा तो ये आ गया 1.73। अब हमारे पास में यहाँ इक्वल टू क्या है, इक्वल टू अपने पास में 3.14। अब 3.14 तो R के लिए क्या करेंगे, RCl इक्वल टू 3.14 अपॉन 1.73, इट मीन्स 1.82 आ गया। तो 3.14 में से 1.82 सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.32। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, गणितीय विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन में ये बात करते हैं कि यहाँ जो बेसिक रूप से डायगोनल रिलेशन की बात होती है, जो विकर्ण संबंध कहते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कक्ष की संख्या बढ़ने से परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या के मान में कमी होती है। तो यदि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, आयनिक और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, और बाएं से जाएं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में कमी हो रही है। तो यहाँ अंतर यह आएगा कि एक ऊपर वाले वर्ग का परमाणु दूसरे वाले वर्ग के नीचे वाले परमाणु के बराबर होगा। जैसे लिथियम है, लिथियम फर्स्ट ए में है, लिथियम से नीचे जा रहे हैं हम तो हमारे पास में सोडियम आता है, लेकिन सोडियम की परमाणु त्रिज्या कम होगी लिथियम से, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो उसके साइड में सोडियम से मैग्नीशियम जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी हो जाती है। तो कमी हो जाती है तो रिजल्ट क्या हुआ, लिथियम और मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान है, तो इनमें विकिरण संबंध पाया जाएगा, ये पाया जाएगा। इसी प्रकार से बेरिलियम के एल्यूमिनियम से, बोरोन की सिलिकॉन से, ये जो संबंध है इसे विकिरण संबंध कहते हैं। और इसका अध्ययन भी किया गया कि जैसे इनके जो हैलाइड्स हैं, फॉस्फेट हैं, कार्बोनेट्स हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, लिथियम नाइट्रेट बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये आयनिक हैं, या BeCl2 Al2 ये जो है वाटर में इनसोल्यूबल हैं, ये जो हैं आपके कोवालेंट कंपाउंड्स हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं। उसके फाजन्स रूल, फाइन्स के नियम से समझा है कि परमाणु आकार छोटा होता है तो ध्रुवण ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, जैसे पोलराइजेशन का मान बढ़ता है तो कोवालेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये इसका अध्ययन किया गया। थैंक यू वेरी मच। आज हम पीरियोडिक टेबल के एक पार्ट का अध्ययन किया है जिसमें केवल आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई है। इसकी डेफिनेशन, उसे डिटरमाइन करने का तरीका, यहाँ यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो उसकी डिटरमिनेशन का तरीका बनता है जिसमें दो बातें बताई गई हैं कि R पॉजिटिव अपॉन